नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के विशेष रिक्वेस्ट पर दादरा ताल में कुछ ठेके तथा लग्गियां लेसन के रूप में ला रहा हूं। पिछले कुछ 4-5 या 6 वीडियो के पहले मैंने कहरवा ताल में इस तरीके का एक वीडियो लाया था, जिसमें मैंने कुछ ठेके तथा कुछ लग्गियां मैं लेसन के रूप में लाया था। तो ये सभी सब्सक्राइबर्स को तथा स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा। तो इन लोगों ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी, जिस तरीके से आपने कहरवा ताल में एक लेसन के रूप में कुछ विशेष ठेके तथा लग्गियां लेसन के रूप में आपने दिखाया, सुनाया और सिखाया, उसी तरीके से दादरा ताल में भी आप सिखाइए। तो इन लोगों की जो रिक्वेस्ट है उनको रखने के लिए मैं आज दादरा ताल में कुछ विशेष ठेके तथा लग्गियां लेके आ रहा हूं। तो शुरू करते हैं। दादरा ताल मात्रा 6 है। इसमें एक ताली और एक खाली है और 2 विभाग है। पहली ताली पहली मात्रे में और खाली चौथी मात्रे में। ये बहुत ही प्रचलित ताल है और सबसे छोटा तालों में से एक है। हिंदी गाने में के साथ, आंचलिक संगीत के साथ, भजन, गज़ल वगैरह वगैरह बहुत कुछों के साथ इसका प्रयोग सुंदर रूप से होता है। बड़ा रोचक ताल है, कर्णप्रिय भी है और दाएं बाएं का बड़ा कॉम्बिनेशन इसमें आप दिखा सकते हैं। हाथ की तैयारी भी दिखा सकते हैं और ठेके का जो है कॉम्बिनेशन आप दिखा सकते हैं। तो इस ठेके को लेके मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे हर वर्ग के स्टूडेंट्स की तरफ देख करके बजाना है, सिखाना है। इसलिए कुछ मैं ठेका बहुत सीधा ठेका भी बजाऊंगा और कुछ थोड़ा सा वैरायटी वाला कठिन ठेके भी मैं बजा के दिखाऊंगा, ताकि सारे जितने भी वर्ग के तबला वादक हैं, जिन्होंने शुरू किया कुछ दिन से, फिर बीच में पहुँचे हैं, फिर बहुत आगे निकल गए हैं और बहुत अच्छा बजा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बजा रहे हैं। तो इन सभी वर्गों को मद्देनजर रखते हुए मैं लेसन के रूप में चलूंगा। धा धी ना धा ना, धा धी ना धा ना, धा धी ना धा ना, ये है दादरा ताल। इसको मैं ताली खाली से दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। अंकों के सहारे मैंने इसको दिखा दिया। अब वर्णों के सहारे मैं दिखाऊंगा। धा धी ना धा तू ना, 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 धा। ठेके को ताली खाली दे करके दिखाना अनिवार्य है, चाहे शंका के सहारे या तो वर्णों के सहारे। इसमें लय की स्थिरता कायम हो जाती है। आगे मैं जब दुगुन में मैं बजाऊंगा और लग्गियां बजाऊंगा, तो उस समय मैं एक उसको भी खुलासा करूंगा। ये ओरिजिनल बोल है। धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना। अब वैरायटी
किसमें धा धा धी ना धा ना सिंगल लय में कुछ ठेके को मैं किस्मे के सहारे बजा के दिखाया। अब इसमें कुछ लग गया मैं बजा रहा हूँ। इसके पहले इसी ठेके को मैं डबल में दिखा रहा हूँ, जैसे हिंदी गाना वगैरह वगैरह में, भजन में, सब में ये प्रयोग में आते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन करके बजाना है। दाएं बाएं का इतना सुंदर साउंड प्रोडक्शन होना है तो वो बड़ा सुंदर हो जाए, और गाने के साथ जब संगत करेंगे तब चार चांद लग जाएगा। यहाँ देखिएगा इस अंगली का कैसा प्रयोग मैं कर रहा हूँ। एक यहाँ भी बजा रहा हूँ और एक यहाँ भी बजा रहा हूँ। जैसे जैसे सेंटीमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं उस अनुसार फिंगरिंग को आपको उस तरह से ले जाना है। इस अंगली का जैसा ये धीन है यहाँ पे है, और उसमें क्लोज साउंड भी है और खुला साउंड भी है। जैसा मैदान में उसी मैदान में क्लोज साउंड।
जो ठेका है ये ढोलक से लिया गया है, ये ऐसे ओरिजिनल दिल्ली घराने में इससे चलते हैं, इससे। पीसीसी बोल को इस अंगली से, जैसा क्लोज साउंड ब्लैक के ऊपर। लग्गी चल रहा है कैसे, देखिए इस ठेके से डायरेक्ट जा रहा मैं लग्गी में। इस तरह से आप देख चुके हैं अनगिनत तरीके का ठेके मैंने एक के बाद अनायास बजाते गया। इसके लिए आपकी हाथ की तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ठेके किस्में बजाते वक्त कुछ लग्गियाँ ऐसा बजाया और कुछ लग्गी लड़ियाँ, एक धिरकिट का मैंने दिखाया, ये बहुत दुर्लभ है। और दादरे में इस तरीके से धिरकिट का रेला रौ के रूप में जाना और लड़ी के रूप में उसको समाप्त करना, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। ये बहुत जो आउटस्टैंडिंग तबला प्लेयर वो समझेंगे। एकदम शुरुआती दौर पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए नहीं है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ ठेके मुझे ऐसे ही बजाएंगे जो कम स्टैंडर्ड के हैं, कुछ ठेके बजाएंगे जो मिडिल ऑर्डर के तबला प्लेयर्स है, और कुछ ऐसा बजाएंगे जो आउटस्टैंडिंग और उसके ऊपर भी है। तो इस तरीके की मैं बजाते वक्त कुछ चीज़ उस वक्त जो आ रहा है ठेके का मेन 6 बीट्स मेंटेन करते हुए वो मैं कुछ बजा के दिखाया। अब कुछ चीज़ों की लेसन के रूप में मैं ले आ रहा हूँ, जो आगे चल के सभी सब्सक्राइबर्स को तथा स्टूडेंट्स को बहुत ही लाभकारी होगी।
जैसे धाती धाता तुन्ना, ताती धाता तीना। ये बोल छोटा है लेकिन बहुत यूनिक चीज है। जैसे धाती धाता तुन्ना, ताती धाता तीना, पहले अलग अलग। धाती धाता तुन्ना, ताती धाता तीना। फिर इसको जोड़ के धाती धाता तुन्ना, ताती धाता तीन, धाती धाता तुन्ना, ताती धाता तीन, धाती धाता। एक और लग्गी का एक प्रकार है। धा तेटे धाती धा के तुना की नता तेटे धाती धा के धीना गिना। धाती धाता तुना ताती धाता दिना, इसके पहले मैंने जो दिखाया, इसके कई एक नेम है। जैसे जैसे ये प्रयोग में आते हैं, कुछ कुछ जगह में ये कायदा है दिल्ली घराने का, कुछ कुछ जगह ये लग्गी है, कुछ कुछ जगह ये डांस की लड़ी है कथक डांस के साथ। मैंने खुद बजाया बहुत प्रोग्राम में बहुत लोगों के साथ। उन्होंने लड़ी बोल करके सुनाया, मैंने उनका जवाब दे दिया। बोल वही है। और ये लग्गी में जो चलते हैं धा तेटे धाती धा के तुना, जैसे ठेका चल रहा है, धा दिन दिन धा धा के दिन ना। संगीत के जो विभिन्न शैलियां हैं, वोकल के गायन की जो शैलियां हैं, जैसे दादरा, भजन, कजरी, गजल, शब्द, कीर्तन आदि आदियों के साथ बारामासी, चैती, ठुमरी, इस तरीके से आप देखिएगा बहुत सारी शैलियां हैं। एक गायन के अंदर कितनी शैलियां हैं, तो तरह तरह की गायन शैलियां हैं। तो उसमें से दादरे का जो प्रयोग है ना, ये अद्भुत है। इतना छोटा ताल है लेकिन ये अपने आप में परिपूर्ण है। ये पूर्ण ताल है, सबसे छोटा लेकिन एक्सीलेंट है। तो इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें, प्रैक्टिस करें, संगत करें। और बिना संगत से नहीं होगा। ऐसा नहीं खाली आप हाथ में उठा लिए और अकेले बजा रहे। जब तक आप किसी गाने के साथ, किसी के अच्छे सिंगर के साथ नहीं बजाएंगे, तब तक इसकी जो असलियत सामने नहीं आ जाएंगे। और जो बाएं का प्रयोग है ना, वो गाने का जैसे जैसे उस रस है, उस रस के अनुसार आपको समझ समझ के बजाना पड़ेगा। वो संगत एक अद्भुत चीज है। संगत मीन्स सम गति, सम मतलब इक्वल,
जैसे जैसे गाना चाहता है उसी की तरह से इक्वली आपको चलना है। तो ये बहुत ही समझदारी की चीज़ है, तबीयतदारी की चीज़ है और रूहदारी की चीज़ है। ये बजाते बजाते ही हो सकता है। और औरों को सुनिए आप, देखिए जो लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं, कैसे बजा रहे, किस जगह कैसे करके प्रयोग कर रहे हैं। तो एक सुनकार होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी तबला प्लेयर के लिए सुनकार होना बहुत ज़रूरी है। एक तो रियाजी होना बहुत ज़रूरी है और सुनकार होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जगह की दूसरे घराने की, चाहे आप कोई भी घराने की तबला वादक हो, लेकिन दूसरे घराने की जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी आपको सुन के उसमें से उसकी जो अच्छाइयाँ अपने आप में हाथ में बैठाना है। तो जैसे कहते हैं ना, सुनो सबका, लेकिन उसमें से उठाओ और अपने रंग में उसको डाल दो, उसको ढालो अपने रंग में। जिस ढंग से आप बजा रहे हैं उसमें उसको डाल दीजिए। हुबहू वो नहीं, चीज़ हो सकती है वही, लेकिन ढालिएगा वो अपने रंग में। तो ये है लग्गी का जो है धा थे थे धा 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 थे थे धा धा थे धा 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 थे थे धा धा थे थे धा। इस तरीके से दादरे का ठेका, फिर उसमें लग्गियाँ, लड़ियाँ,
तरह तरह की जो किस्में वो सभी की करके मैंने आपको आज बजा के सुनाया, सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो मैंने आपके सामने ले आया और इससे आप सभी सब्सक्राइबर्स को तथा स्टूडेंट्स को बहुत ही लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो है। आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छा लगा आप सबों को, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।